चैप्टर नंबर 7 प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। अब इस चैप्टर में जो कुछ स्टार्ट इसका अगर आप समझें तो रेने डिस्कार्ट इसका साइंटिस्ट है। ठीक है, और इस साइंटिस्ट ने अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री इन दो ब्रांचेस को कंबाइन किया, तो कंबाइन करके इसका नाम रखा एनालिटिकल ज्योमेट्री। और एनालिटिकल ज्योमेट्री डील करती है ग्राफ्स को, इक्वेशन ऑफ ग्राफ्स को। ठीक है, यानी जिसमें हम एक्स और वाई एक्सिस पर इक्वेशंस के ग्राफ समझते हैं, बनाते हैं, तो इसको हम एनालिटिकल ज्योमेट्री में डील करते हैं। और एनालिटिकल ज्योमेट्री कॉम्बिनेशन है अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन को 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द 3 पॉइंट्स आर ए बी एंड सी पॉइंट्स हैं और हमें एक इक्वेशन जो है वो प्रूफ करनी है। अब जब हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप इसको इस तरह समझिए कि ये सिंबल डिस्टेंस को, यानी अगर हमें डिस्टेंस को शो करना हो तो हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। लाइक हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर हमें बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, देन हमें ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होता है, यानी अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं एक लाइन यानी लाइन सेगमेंट पर x1 और y1, और सेकंड पॉइंट है आपके पास x2 और y2, और आपको इसका डिस्टेंस या लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो हमारे पास इस फार्मूले को कहा जाता है डिस्टेंस फार्मूला। ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है जिससे हम लाइन सेगमेंट की लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और आपको पता है कि पॉइंट जो है वो एक बेसिक आइडेंटिटी या पहली फिगर है ज्योमेट्री की जिसकी आप आइडेंटिफिकेशन रखते हैं। ठीक है, यानी जिसको हम प्लॉट कर सकते हैं इन बिटवीन एक्स और वाई एक्सिस, यानी ये एक लोकेशन है। तो हम 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, उनका गैप जो है वो फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो अब हम इसी तरह सॉल्व करते हैं पहले ए बी को। अब देखें ए और बी पॉइंट्स आपके पास गिवन है, यानी लाइक ए पॉइंट आपके पास है -1,3 और बी पॉइंट हमारे पास है 2,1। थोड़ा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने पहले पॉइंट को x1 y1 सपोज कर लें और दूसरे पॉइंट को x2 और y2 सपोज कर लें। नेक्स्ट हम इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम d अप्लाई करते हैं ए बी पॉइंट्स पर। अब आप इस पे सिंपल लाइन डाल के भी लिख सकते हैं और इस पे मॉडुलस भी लगा सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी 2 और फिर माइनस और x1 की वैल्यू है -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 1 3, और 3 का स्क्वायर हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं 1 माइनस 3 यानी -2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये बन गया 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और 9 प्लस 4 हो जाएगा अंडर रूट 13 यूनिट। इस फार्मूले में जो भी आंसर आए उसके साथ आप यूनिट लिखें। अब हमारे पास ए बी जो है वो डिस्टेंस आ गया है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं, जो बी सी डिस्टेंस है हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और बी हमारे पास पॉइंट है 2,1 और सी पॉइंट है हमारे पास 5,-1। तो फर्स्ट पॉइंट है x1 y1 और सेकंड पॉइंट है हमारे पास x2 और y2। और अब हम इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं।
BC के ऊपर, ठीक है, और अंडर रूट x2 माइनस x1, तो यानी 5 माइनस 2, ठीक है। इन दो वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, ये 5 और 2, ठीक है, 5 माइनस 2 और ये स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -1 और -1 का स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्ट इसका 5 माइनस 2 3 यानी 3 का स्क्वायर और -1 और -1 यानी -2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाता है 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4। तो ये हमारे पास आ जाएगा √13 यूनिट। अब हमारे पास लास्ट रह जाता है डिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करना है, वो है AC डिस्टेंस, ठीक है। तो A हमारे पास पॉइंट गिवन है -1,3 और जो C है वो हमारे पास गिवन है 5,-1। तो सिमिलरली हम इसको फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 कहते हैं और सेकंड पॉइंट को हम x2 और y2 सपोज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, अब हम इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं x की वैल्यूज़ पर और y की वैल्यूज़ पर, ठीक है। इस तरह इसको याद रखें। तो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस और -1 होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 तो -1 -3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 5 माइनस +1 तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 स्क्वायर और -1 और -3 हो जाएगा -4 का स्क्वायर। देन 6 स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा √36 और 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 36 + 16 जो है वो हमारे पास आ जाएगा √52 और 52 का जो हम अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2√13, ठीक है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि 52 के आप प्राइम फैक्टर बना लें तो 2 2 4 और 2 6 12 और 2 × 13 और 13 1 13। देखिए जिसका पेयर हो गया वो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2√13 हमारे पास आ गया AC का रिज़ल्ट। अब हम वेरीफाई कर सकते हैं, हेंस जो हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए इक्वेशन गिवन है वो है AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इक्वल टू है वो AC डिस्टेंस। इनमें वैल्यूज़ को आप पुट कर दें। AB डिस्टेंस हमारे पास था √13, इसी तरह सिमिलरली √BC भी हमारे पास था √13, DC जो BC डिस्टेंस था, और जो हमने AC डिस्टेंस निकाला है वो आ रहा है 2√13। तो देखिए ये वेरीफाई हो गया, √13 + √13 2√13 इक्वल टू 2√13। तो ये हमारे पास यहाँ वेरीफाई हो गया, ठीक है। या इसको आप प्रूफ कह लें या वेरीफाई कह लें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच केस फाइंड द मिड पॉइंट, ठीक है। हमें मिड पॉइंट को फाइंड आउट करना है ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट हमारे पास गिवन है और लाइन सेगमेंट पे ज़ाहिर 2 पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन सेगमेंट का मतलब ये है कि उसका इनिशियल पॉइंट भी होगा और उसका टर्मिनल यानी एंडिंग पॉइंट भी होगा। तो इट मीन्स के हमारे पास इस तरह एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसमें P पॉइंट है x1 और y1 और Q उसका एंडिंग पॉइंट है जो x2 और y2 है, और हमें इसका मिड पॉइंट यानी x, y बताना है। तो यहाँ इसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ होगा, यानी इसको आप इस तरह समझिए कि मिड पॉइंट फार्मूला आपको याद होगा, ये भी फार्मूला आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अब मिड पॉइंट फार्मूला है x, y यानी मिड पॉइंट। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, x1 + x2
डिवाइडेड बाय 2, यानी एब्सिसास का सम यानी x की वैल्यूज का सम एंड देन डिवाइडेड बाय 2, और फिर ऑर्डिनेट्स y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, y वाली वैल्यूज का सम एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास p के पॉइंट्स जो हैं वो x1 और y1 हैं, ठीक है, और q के पॉइंट्स x2 और y2 हैं, ठीक है। तो अब हम फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई करते हैं मिड पॉइंट के लिए। x, y, x1 की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस x2 की वैल्यू आ रही है -12 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू है 20 प्लस y2 की वैल्यू है -8 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 10 -12 -2 डिवाइडेड बाय 2 और 20 -8 12 डिवाइडेड बाय 2। तो आफ्टर डिवीजन हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो -1 और 2 6 12 तो रिजल्ट आ जाएगा 6। तो यहाँ रिक्वायर्ड मिड पॉइंट आ जाएगा -1,6, ठीक है। ये इसके पार्ट ए का आंसर आ गया। पार्ट बी है हमारे पास, अगेन 2 पॉइंट्स हैं और हमें मिड पॉइंट इसका फाइंड आउट करना है। तो हम जो पहला पॉइंट है उसको x1 और y1 सपोज कर लेंगे और दूसरे पॉइंट को हम x2 और y2 सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग फार्मूला हम फार्मूला के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ को पुट करते हैं। फार्मूला है हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। x1 है हमारे पास a और x2 है हमारे पास -a डिवाइडेड बाय 2, और y1 है -b और y2 है +b डिवाइडेड बाय 2। तो a माइनस a रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 2। b माइनस b अगेन रिज़ल्ट 0 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास यहाँ मिड पॉइंट आ जाएगा x, y 0, 0। तो इसके पार्ट बी का आंसर आ गया 0, 0। नंबर 2 का पार्ट सी है। अब हमारे पास इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक P और एक Q, यानी लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स गिवन हैं। तो P पॉइंट को हम x1 y1 सपोज करेंगे और Q पॉइंट को x2 और y2, और मिड पॉइंट फार्मूला में हम इन वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दिया, ठीक है। यानी x1 की जगह पर x1 की वैल्यू और x2 की जगह पर x2 की वैल्यू, फिर y1 और y2 की वैल्यूज़। अब हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे बाय LCM, यानी न्यूमिनेटर में LCM आ जाएगा। तो ये 2 हमारे पास एज इट इज़ है और LCM हमारे पास आ जाएगा 2 5 10, ठीक है। तो 5 1 5 और 2 3 6। सिमिलरली हम y वाली वैल्यूज़ का भी LCM ले लेते हैं। 4 7 28, तो 7 1 7 तो -7 और 4 4 16। अब यहाँ हमारे पास 5 + 6 हो जाएगा 11/10 डिवाइडेड बाय 2, और इस तरह 16 - 7 होगा 9/28 डिवाइडेड बाय 2। और इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप 11/10 को एज इट इज़ लिखें, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें और 2 जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। Similarly 9/28 as it is and then multiply by 2। तो यहाँ हमारे पास इसका फाइनली आंसर आएगा 11 1 11, 10 2 20, 9 1 9 और 28 2 56। तो ये हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इन ईच केस find the coordinates of the point R which divide the line segment PQ, ठीक है। एक R पॉइंट अब आ गया है जो लाइन को डिवाइड करेगा। अब हमारे पास जो इसका पार्ट A है, इसमें हमारे पास पॉइंट्स गिवन हैं
P पॉइंट है 1,2 एंड Q पॉइंट हमारे पास है 3,4 और इन द रेशो, ठीक है, ये एक नई चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है, इन द रेशो, और रेशो है 5:7, ठीक है। अब यहाँ पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यानी अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है PQ जिसके पॉइंट आपके पास X1 और Y1 है, Q हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है, इसका एंडिंग पॉइंट जिसके पॉइंट हैं X2 और Y2। अब हमारे पास R एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है, लाइक यहाँ से डिवाइड कर रहा है, ये मिड पॉइंट नहीं है, यानी लाइन है, कोई R से कोई लाइन गुजरती है और वो हमारी लाइन PQ को डिवाइड करती है। तो R के पॉइंट्स हैं X, Y, ठीक है। अब जब डिवीज़न होगी तो PQ दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यानी PQ में एक पार्ट आपके पास ये बन जाएगा यहाँ तक और एक पार्ट P आपके पास बन जाएगा ये यहाँ तक, ठीक है। तो यानी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब हमें बता रहा है इन द रेशो, यानी डिवीज़न ऐसे हुई है कि पहला पार्ट इसका 5 हो गया है और दूसरा पार्ट इसका 7 हो गया है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम M1 से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे पार्ट को हम M2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को रेशो कहा जाता है कि रेशो का मतलब है कि जिस लाइन को डिवाइड किया है उसके जो पार्टीशन हुई है वो किस रेशो में हुई है, ठीक है। तो पहला पार्ट M1 से रिप्रेजेंट होता है और दूसरा पार्ट जो है वो M2 से रिप्रेजेंट होता है। अच्छा, इसको कुछ बुक्स में इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि पहला पार्ट जो है वो जस्ट M से रिप्रेजेंट किया जाता है और दूसरा पार्ट N से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो नोटेशन का फ़र्क है, फार्मूले पे फ़र्क नहीं आएगा। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये एक्चुअल डिवीज़न है, यानी लाइन के ऊपर से एग्जैक्ट कट हुआ है, तो इसे कहते हैं इंटरनल डिवीज़न। यानी इस वक्त जिस केस को मैंने डायग्राम से शो किया है ये इंटरनल डिवीज़न है, ठीक है। और अगर यही लाइन R जो है वो कहीं दूर से पास ऑन हो रही होती, कि हम कहते हैं कि अगर हम लाइन को एक्सटेंड करते तो ये कैंसिलेशन हो जाती या तो डिवीज़न हो जाती दोनों लाइंस की, ठीक है। यानी PQ लाइन अलग है, मैंने देखें PQ लाइन अलग बनी हुई है और जो लाइन कट करेगी वो हमने इमेजिनरी लाइन, डॉटेड लाइन दूर बना दी, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न। यानी ये कहलाती है फिर एक्सटर्नल डिवीज़न। दोनों के फार्मूले में थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए मैंने दोनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग बताया है कि नंबर 1 इज़ इंटरनल डिवीज़न और नंबर 2 एक्सटर्नल। तो नंबर 1 इंटरनल डिवीज़न मीन एग्जैक्ट एक्चुअल डिवीज़न होगी, दो लाइंस किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लाइन एक्चुअल डिवीज़न नहीं कर रही लेकिन उससे प्रोड्यूस करते हैं और वो डिवाइड कर दे, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न, ठीक है। तो अब हम इस वक्त हमारे पास, अच्छा इसमें एक और निशानी भी याद रखें, अगर दोनों रेशोज़ पॉजिटिव दिए हुए हैं तो इट मीन्स कि ये इंटरनल डिवीज़न है, और दोनों में से कोई एक भी रेशो नेगेटिव है तो ये एक्सटर्नल डिवीज़न का केस हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी यहाँ हमें जो समझना है वो है, इस फार्मूले का नाम है रेशो थ्योरम। और रेशो थ्योरम हमारे पास x, y, और हम फार्मूला लिखते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब आप नोटेशन के अकॉर्डिंगली M1 M2 यूज़ कर लें जो हमारी बुक ने भी यूज़ की है, अदरवाइज़ आप M और N यूज़ कर लें तो M2 की जगह पर N रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू, इससे हमारे सोल्यूशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें देखें यहाँ से पॉइंट R मिलता है जो पॉइंट डिवाइड करता है, और जो P के पॉइंट्स थे वो हमारे पास क्या है X1 और Y1, और जो Q के पॉइंट्स थे वो हमारे पास हैं X2 और Y2, ठीक है। तो P भी हमें पता है, Q भी पता है, M1 भी पता है, M2 भी पता है।
तो अब हमने जस्ट इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास m1 की वैल्यू है 5 और x2 की वैल्यू है 3, फिर m2 की वैल्यू है 7 और x1 की वैल्यू है 1। नीचे रेशियोज़ का सम हो जाता है 5 + 7 और m1 की वैल्यू हमारे पास है 5 और y2 की वैल्यू है हमारे पास 4। फिर m2 की वैल्यू है हमारे पास 7 और y1 की वैल्यू है 2 और नीचे रेशियोज़ का सम कर दीजिए। अच्छा, यही अगर एक्सटर्नल डिवीज़न होती तो हम फार्मूले में जस्ट माइनस यूज़ करते, जहाँ जहाँ प्लस है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में वहाँ माइनस आ जाता और कोई चेंज नहीं होता फार्मूले में। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 5 3 15, 7 1 7, 5 + 7 है 12, 5 4 20, 7 2 14 और 5 + 7 है 12। 15 + 7 है 22 डिवाइडेड बाई 12 और 34 हो जाएगा 20 + 14 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये 2 के टेबल से कैंसिलेशन हो जाएगी। 2 6 12, 2 11, 2 6 12 और 2 17। तो यहाँ हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 11/6 और 17/6। ये वो पॉइंट ऑफ डिवीज़न कहलाता है। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ डिवीज़न कहते हैं, जो किसी भी लाइन को एक्सटर्नल कट करने की वजह से बनता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिवीज़न। तो ये हमने रेशियो थ्योरम यहाँ अंडरस्टैंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी है। पी और क्यू पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको अब कई दफ़ा लेट कर चुके हैं कि हम पहला पॉइंट x1 y1, क्यू पॉइंट को हम x2 और y2 सपोज करते हैं और ये जो रेशो गिवन है। ठीक है, अब देखें ये माइनस में गिवन है तो ये एक्सटर्नल डिवीज़न की निशानी है, लेकिन क्योंकि यहाँ हम अपना एक ही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, जो मेन फार्मूला रेशो थ्योरम, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अलग से फार्मूला यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एज कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि इफ़ रेशो इज़ नेगेटिव इट मीन्स कि ये एक्सटर्नल कटिंग हो रही है, तो ये एक्चुअल डिवीज़न नहीं हो रही। तो इस रेशो को हम m1 रेशो m2 ले लेते हैं 3:-2। ठीक है, ये हमारे पास रेशो गिवन है और ये हमने फार्मूला लिख लिया है। अब इस फार्मूले में हमने अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी m1 की वैल्यू है हमारे पास 3 और x2 है -6। सिमिलरली m2 की वैल्यू है -2 और x1 की वैल्यू है 3। अब रेशियोज़ को हम ऐड कर देते हैं। m1 है 3 और m2 है -2। अगेन m1 है हमारे पास 3 और y2 है 2। m2 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है 4। रेशियोज़ को हम डिनोमिनेटर में ऐड कर लेते हैं 3 - 2। तो यहाँ हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगी 3 × -6 -18 और प्लस माइनस 2 3 6 और 3 - 2 डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1। 3 2 6 प्लस माइनस 2 4 8 एंड डिवाइडेड बाय 1। तो अब हमारे पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा -18 और -6 जो है वो हो जाएगा -24। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 - 2 हो जाएगा -2। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ डिवीज़न सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट रेशियो इज़ द लाइन सेगमेंट पी क्यू ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। यानी अगेन पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है और आर उसका पॉइंट ऑफ डिवीज़न है। ठीक है, हमें रेशो बताना है कि व्हाट इज़ द रेशो, यानी पहले जो रेशो गिवन था अब हमें उसे फाइंड आउट करना है। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखें P के पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, x1 y1। Q के पॉइंट्स हैं हमारे पास x2 y2
और R क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीज़न है तो यह है x, y। तो इस गिवन को देख के आपको क्लियर होगा कि हम यूज़ करेंगे रेशो थ्योरम, क्योंकि हमें रेशो फाइंड आउट करना है तो हम रेशो थ्योरम को यूज़ करते हैं। x, y यानी ये R है पॉइंट ऑफ डिवीज़न, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखें, अगर हमें रेशो फाइंड आउट करना हो तो हम इस पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करने की हमें नीड नहीं होती। हम इसमें सिर्फ x वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं या हम चाहें तो सिर्फ y वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें रेशो फाइंड आउट करना है, m1 m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी वैल्यूज़ तो गिवन है, तो इसको बहुत इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं कि हम जस्ट इसमें से x वाला पार्ट अगर हम कंसीडर कर लें कि m1 x2 m2 x1। अब इस फार्मूले में आप अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दें, यानी जो गिवन वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है -4/7, m1 की वैल्यू हमारे पास हमें फाइंड आउट करनी है, x2 की वैल्यू है -12, इसी तरह m2 फाइंड आउट करना है और x1 की वैल्यू है 8। m1 प्लस m2 हमें फाइंड आउट करना है। आप इसमें y वाला पार्ट भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, तो दोनों पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास -4/7 इक्वल टू -12m1 प्लस 8m2। अब आपके पास दोनों तरफ देखें रेशोज़ इक्वल हैं, तो आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी फ्रैक्शंस हैं तो हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 प्लस m2 से, और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास -12m1 प्लस 8m2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -4m1 -4m2 प्लस माइनस माइनस, और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 × 12 हमारे पास आ जाएगा 84, तो 84m1 प्लस 7 8 56m2। अब m1 की वैल्यूज़ को हम एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं और m2 की वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो m1 को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो -4m1 प्लस 84m1। सिमिलरली 4m2 प्लस 56m2। 84 माइनस 4 तो ये हो जाएगा हमारे पास 80m1, और इसी तरह 56 प्लस 4 हो जाएगा 60m2। अब हमें फाइंड आउट करना है m1 रेशो m2, तो यानी m2 को डिवाइड में आपको शिफ्ट करना है यहाँ। ठीक है, और तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम इसको लिखेंगे इस तरह m1 डिवाइडेड बाय m2। तो नंबर्स को एक तरफ हम शिफ्ट कर देंगे 60 डिवाइडेड बाय यानी 80। तो ये शिफ्टिंग आपको याद रखनी है कि m1 डिवाइडेड बाय m2, तो जो नंबर्स हैं वो एक तरफ शिफ्ट कर दें। तो देखें यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास m1 डिवाइडेड बाय m2 का रेशो आ रहा है 6/8, और इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। हम इसको इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं कि m1/m2 इक्वल टू 3/4, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं m1 रेशो m2 इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो किसी भी तरह आंसर को लिखा जा सकता है। और पार्ट बी है, अगेन हमारे पास p, q और r की वैल्यूज़ गिवन हैं और हमें रेशो फाइंड आउट करना है m1 डिवाइडेड बाय m2 कि जो हमारा r पॉइंट है वो लाइन को
किस रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है, किन पार्ट्स में उसको ब्रेक करता है। तो बाय यूजिंग रेशियो थ्योरम हमने रेशियो थ्योरम, देखिए इसको इसी तरह ऑल्टरनेट में हम जो है वो टेकिंग एक्स कंपोनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट में हमारे पास एक्स की वैल्यू है 4/5 और m1 हमें फाइंड आउट करना है, और x2 की वैल्यू है हमारे पास 3 और m2 एज इट इज़, और x1 की वैल्यू है -2, ठीक है। तो सिमिलर प्रोसीजर से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 4/5 एज इट इज़ है, ये हमारे पास 3m1 है और वो -2m2, और उसके बाद हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 प्लस m2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 3m1 -2m2 से, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4m1, इसी तरह 4m2, देन 5 3s are 15m1 और 5 2s are 10m2। अब हम लाइक टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 4m1 -15m1, और 4m2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, -4m2 -10m2। तो 4 - 15 हो जाएगा -11m1, और -4 - 10 -14m2। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो m1 डिवाइडेड बाय m2 हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 14/11। तो ये दोनों रेशो मैंने दोनों तरह से आपको बता दिए हैं, दोनों राइट वे हैं इसके, ठीक है। एक एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से होगा और एक वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से। तो आप किसी भी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्सेप्ट है फाइंड द सेंट्रॉइड, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास अगर एक ट्रायंगल हो, ए बी सी उसके वर्टाइसेस कहलाते हैं यानी कोने, और इसी तरह आप हर साइड के ऊपर एक मिड पॉइंट कंसीडर कर लें। लाइक यहाँ मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को जब आप ओपोजिट वर्टाइस मिड यानी वर्टाइसेस को ओपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो इसे कहते हैं मीडियन, ठीक है, ये कहलाता है मीडियन। इस तरह एक ट्रायंगल के पास 3 मीडियन होते हैं। तो ये तीनों मीडियन जब आप बना लें तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड, ठीक है। ये तो सेंट्रॉइड की कहानी हो गई यहाँ पर कि सेंट्रॉइड क्या है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ठीक है, x, y यानी ये जो सेंट्रॉइड का पॉइंट है x, y, ये हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और ये जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ये पॉइंट्स गिवन हैं आपके पास अकॉर्डिंग टू ABC, यानी x1, y1 भी गिवन है, x2 और y2 भी गिवन है, और तीसरा वर्टेक्स x3, y3 भी गिवन है। तो अब आपको जस्ट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है तो आपके पास सेंट्रॉइड आ जाएगा। x1 हमारे पास है 4, x2 है -2 और x3 है 5 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली y1 है -2, y2 है +4 और y3 है 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास फाइनली आंसर होगा 5 + 4 9 - 2 7 7/3, और 5 + 4 9 - 2 यानी 7/3। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट सेंट्रॉइड पॉइंट निकलेगा वो है 7/3, 7/3। तो ये हमारा इसका मेन कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज का। ऑलमोस्ट ये सारे पार्ट्स इसके अब सिमिलर हैं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी है,
अगेन हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ ये भी चेक करनी है लाजमी कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कहीं कोलिनियर पॉइंट्स ना हो। ठीक है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, ये भी एक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद करना है। कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर। कोलिनियर मींस ऐसे पॉइंट्स हैं जो सीधी लाइन पर आ जाते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। और अगर नॉन कोलिनियर हैं तो ये आपके पास ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमें जो कॉन्सेप्ट देखना है कि ये ट्रायंगल बना रहे हों, स्ट्रेट लाइन ना बना रहे हों। ठीक है, क्योंकि नॉन कोलिनियर होंगे, ट्रायंगल बनाएंगे तो सेंट्रॉइड बनेगा। अगर स्ट्रेट लाइन होंगे तो ट्रायंगल बनेगी नहीं और सेंट्रॉइड एग्जिस्ट ही भी नहीं करेगा। तो ये पॉइंट्स को आप रफ़ स्केच करके, यानी ये इसके लिए आपको बहुत अच्छे स्केच की ज़रूरत नहीं है, आप रफ़ स्केच करके इन पॉइंट्स को चेक कर लीजिए कि ये पॉइंट्स आपके पास कोलिनियर हैं कि नहीं। जैसे आपके पास ए पॉइंट है, अगर वो हम इसको लेबल कर लेते हैं 3,5। ठीक है, तो नहीं यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, और वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5। तो हमारे पास ए पॉइंट है 3,5, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ बनता है 3,5। 4,6 पर हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा, यानी इससे थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा 4,6 में, ऐसे 4,6। और फिर 3,5 है। ठीक है, अगेन हमारा पॉइंट सिमिलर है, यानी दोनों दो पॉइंट्स तो हमारे सिमिलर हो गए। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रही है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन ही नहीं रही। तो इसका मतलब है कि ऑल पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये बन गए कोलिनियर पॉइंट्स। या आप इसको लिख सकते हैं कि लाइज ऑन आ स्ट्रेट लाइन, यानी सेम लाइन पर ये लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन। सो सेंट्रॉइड डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह अगर आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन हैं तो रफ भी चेक हो सकते हैं, स्केच भी हो सकता है, तो उसको चेक कर लें। अगर ट्रायंगल बनती है तो फिर उसका फार्मूला यूज़ करके थ्रू सेंट्रॉइड आप सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं।